नमस्कार दोस्तों, क्या सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा वसूल होता है? होता है तो कितने दिन में होता है? अगर आप खुद का पैसा लगाएंगे तो क्या हिसाब किताब बैठता है? अगर आप लोन लेते हैं या किसी के थ्रू ओपेक्स में ये सिस्टम लगवाते हैं तो क्या हिसाब किताब बैठता है? और हाँ, ये जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन की जो सुविधा इस सिस्टम को लगवाने के लिए मिलती है, उसका कैसे हिसाब किताब या कैलकुलेशन होता है? तो दोस्तों, इन्हीं सब पॉइंट्स को और भी विस्तार से इस वीडियो में हमें योगेश मुंद्रा जी समझाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि योगेश मुंद्रा जी सीए हैं और आज की डेट में वो एक प्रॉपर सोलर ईपीसी कंपनी भी चलाते हैं। और इस वाले वीडियो में वही हमें बताएंगे कि भाई ये कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। और हाँ, ये जो वीडियो के दौरान उन्होंने जो एक्सेल शीट का इस्तेमाल किया है, अगर आपको वो एक्सेल शीट भी चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई ये एक्सेल शीट में क्या क्या डालना है, कहाँ डालना है और उसके बाद इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। और ये एक्सेल शीट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप ये कहाँ से ले सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के अंत में दे रखा है। पहले आप समझ लीजिए कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फिर बाद में आप इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ओवर टू योगेश मुंद्रा जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में, बिना कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिना कोई परसेंटेज कैलकुलेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सोलर लगाने से हमको क्या फ़ायदा होता है और क्यों हमने सोलर लगाना चाहिए, फाइनेंशियल बेनिफिट इसका क्या है, ये समझाऊंगा। और सेकेंड पार्ट में हम डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन समझेंगे कि डेप्रीसिएशन से एग्जैक्टली बेनिफिट होता कैसे है। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं पॉइंट पे। मैं सबसे पहले आपको रिजल्ट बताता हूं कि सोलर नहीं लगाने से, सोलर लगाने से या बैंक फाइनेंसिंग करने से या इन्वेस्टर के आने से आपको अलग अलग लेवल पे क्या फायदा या नुकसान है, और उसके बाद ये फायदा और नुकसान क्यों है इसकी ब्रीफ प्रोसेस ये में एक्सेल में है। तो पहले हम रिजल्ट पे जाते हैं, फिर एक्सेल समझते हैं कि ये प्रोसेस मैंने की कैसे। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हम सोलर नहीं लगाते हैं, मैंने 100 किलोवाट का एक एग्जांपल लिया है। जब ये एक्सेल आपको मिलेगी, ये मैं इस वीडियो के डाउनलोड लिंक में एक्सेल मिल जाएगी आपको। तो ये एक्सेल जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे 100 किलोवाट की जगह आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 500 किलोवाट, 800 किलोवाट, जो भी आपका मर्जी करे वो नंबर आप डाल के ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने एक 100 किलोवाट का सिस्टम का अजम्पशन किया है और इसमें बाकी जो भी अजम्पशंस है वो हम बाद में समझ लेंगे, राइट। सो अगर आप सोलर नहीं लगाते हैं तो आपको 8 करोड़ 31 लाख रुपए का बिल, बिजली का बिल 25 सालों में भरना होता है। वही अगर आप सोलर लगा लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे सामने सेल्फ दिख रहा है, सेल्फ यानी खुद के पैसों से सोलर इंस्टॉलेशन। तो अगर आप सोलर अगर आप लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर 40 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। वो 40 लाख रुपए में से कुछ डेप्रिसिएशन का हमको बेनिफिट मिलता है और जो नेट बेनिफिट है वो 8 करोड़ 3 लाख रुपए, यानी 8 करोड़ 31 लाख में से 8 करोड़ 3 लाख रुपए हम बचा सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ 40 लाख का सोलर सिस्टम लगाएं तो। अब आ जाते हैं थर्ड पोर्शन, जहां पे देखिए आपको ऑलरेडी नीचे दिख रहा है कि मैक्स बेनिफिट लिखा हुआ है। इसमें 12 लाख रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट है और ये 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 7 करोड़ 95 लाख रुपए सेविंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल ली आप समझ सकते हैं चीज कि जब आप 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 8 करोड़ 3 लाख रुपए कमा रहे हो, और वहीं आप 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में 7 करोड़ 95 लाख रुपए कमा रहे हो, यानी 28 लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लेकिन आपका प्रॉफिट जो कम हो रहा है वो करीब करीब 8 लाख रुपए से ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है अगर हम बैंकिंग यूज करते हैं तो। और ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि अगर आप इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 करोड़ 75 लाख रुपए आप सेविंग्स करते हैं। अब आप बोलोगे ये तो जीरो इन्वेस्टमेंट में है तो 5 करोड़ 75 लाख कभी भी अच्छे हैं, बट आप ये समझिए कि 5 करोड़ 75 लाख आप जीरो रुपीज में कमा रहे हैं, बट सिर्फ 12 लाख रुपए ऐड करने से आप 3 करोड़ रुपए मोटा मोटा ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, ये अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने क्या कैलकुलेशन किया, कैसे कैलकुलेशन किया। बहुत ही सिंपल तरीके से रख रहा हूं, मैंने इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं डाला है। जो लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो इस एक्सेल में सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन ऐड कर दें तो भी इसमें आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वालों के लिए मैं एक लाइन में बता देता हूं कि सोलर से मिनिमम जो रिटर्न है, मिनिमम रिटर्न है 40%, उससे ऊपर ही आपको रिटर्न आएगा, या 50 आएगा, 60 आएगा, कुछ केसेस में 100% भी रिटर्न आता है सोलर इंस्टॉल करने से।
तो जो लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहते हैं उनके लिए ये है, जो लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं समझते हैं उनके लिए अब मैं सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने जा रहा हूँ। देखिए सिस्टम साइज हमने अज्यूम किया है 100 किलोवाट यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद आपका जो रेट है वो 40,000 रुपीज अज्यूम किया है। आजकल उससे बहुत कम में होने लग गया प्रोजेक्ट, लेकिन हम ज्यादा कॉस्ट अज्यूम कर रहे हैं ताकि मिनिमम बेनिफिट हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सके। डिस्कॉम की प्राइस हमने 9 रुपीज अज्यूम की है। आप इसको 6 रुपीज भी कर सकते हैं, 11 रुपीज भी कर सकते हैं, बट प्राइस निकालते वक्त आपको बहुत ध्यान में रखना है, एक होता है बेस प्राइस और उसके ऊपर विलिंग चार्जेस, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के टैक्सेस ड्यूटीज लग के उसका फाइनल जो प्राइस आता है वो आपको कंसिडर करना है, ना कि बेस प्राइस कंसिडर करना है। क्योंकि सोलर लगाने से ये जितने भी चार्जेस है, विलिंग चार्जेस और ड्यूटीज और टैक्सेस, इन सब में भी कटौती होती है। देन आपका एस्केलेशन है, तो एस्केलेशन ये हमारे पिछले 18 साल का हमने एवरेज निकाला हुआ है। तो लास्ट 18 ईयर से जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के रेट में। आपको लगता है कि आपके सिटी में अगर इसका एस्केलेशन कम है तो आप 5% कर सकते हैं, 4% कर सकते हैं, या लगता है इससे भी ज्यादा एस्केलेशन है तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। बट करते वक्त आपको 107%, 109% ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमने इस एक्सेल को इस हिसाब से सेट किया है। बैंक इंटरेस्ट हमने अभी 10% पकड़ा है, बट प्रैक्टिकली अभी बैंक का इंटरेस्ट 8%, 8.5%, 9% के बीच में आने लग गया है। सो बैंक इंटरेस्ट भी हमने ज्यादा पकड़ा है, बट अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हो तो डेफिनेटली इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, ये भी आप चेंज कर सकते हो। पीपीए रेट, पीपीए रेट का मतलब होता है पावर परचेस एग्रीमेंट रेट। ये जो रेट है ये आपका जब इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट में शॉर्ट में समझा देता हूं। आपके क्लाइंट के प्रीमाइसेस में या आपके प्रीमाइसेस में सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसका पूरा पैसा इन्वेस्टर देता है, और इन्वेस्टर वो वहां से जो भी बिजली जनरेट होती है उसका पैसा आपको चार्ज करता है। तो जैसे डिस्कॉम का प्राइस 9 रुपए है और इन्वेस्टर का प्राइस 7 रुपए है, तो एज ए कंज्यूमर आपको 2 रुपए का फायदा होता है इसमें, और एज ए इन्वेस्टर उसको 7 रुपीज का फायदा होता है। तो जो बेसिक 9 रुपए का फायदा था वो हमने स्प्लिट कर लिया इन्वेस्टर और आपके बीच में, राइट। इसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट 40% है, ये एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है, इसके बारे में हम ज्यादा समझेंगे बाद में। इनकम टैक्स का रेट भी सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए काम में आता है, इसके बारे में भी हम बाद में समझें। यहां हमने डाउन पेमेंट अज्यूम किया है बैंक की केस में 30%। अगर आपको लगता है कि डाउन पेमेंट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हो। एक्चुअली ईएमआई निकालने के लिए हमारी दूसरी एक्सेल फाइल है, वो दूसरी एक्सेल फाइल से हम आपको इजीली ईएमआई निकालना शुरू सिखा देंगे। तो यहाँ पे लोन ड्यूरेशन और ईएमआई का परसेंटेज मैंने दिया है, ये मैंने दूसरी वाली फाइल से निकाला हुआ परसेंटेज है। ओके, ऑल राइट। अब ये कैलकुलेशन देखिए, हर साल आपको जो बिजली का बिल आ रहा है अगर आप सोलर नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे देखिए 13 लाख, 14 लाख 100 किलोवाट के सिस्टम के लिए है, 13 लाख, 14 लाख, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 8 करोड़ 31 लाख रुपए तक जा रहा है 25 साल के एंड में। वहीं अगर आप सोलर लगाते हो तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में 40 लाख रुपए माइनस है जो सोलर सिस्टम का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कैसे होता है इस पर हम आगे बात करेंगे। और जो नेट कैश फ्लो है ये उस तरह से सारा कैलकुलेशन करके आपको 8 करोड़ 3 लाख रुपए की सेविंग्स होती है। थर्ड ऑप्शन जो बैंक प्रपोजल है, जो मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूं कि ये मैक्स बेनिफिट वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 12 ही लाख रुपए लगाने हैं, और 12 लाख रुपए लगाने के बाद फर्स्ट ईयर का आपका जो बिजली का बिल है वही 13 लाख रुपए से बच रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही आपका पूरा पैसा यहाँ रिकवर हो रहा है। तो बैंक के साथ ये फायदा डेफिनेटली है, बट ये इसके साथ आपको एक और चीज समझनी है कि आपको एक 7,14,000 रुपए का ये यहाँ पे ईएमआई भी भरना है। ये ईएमआई जो है 7,14,000 रुपए का है, तो ये एडिशनल डेफिनेट है 7,14,000 रुपए का। इसके साथ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, तो नेट जो बेनिफिट है ये यहाँ पे निकल के आता है 10 लाख रुपए। स्टिल बहुत अच्छा बेनिफिट है, आपको 12 लाख रुपए के सामने अगर आपको 10 लाख रुपए पहले साल में ही मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा, कोई भी केस में किसी भी, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 15-20% आपको रिटर्न आता है, अच्छे से अच्छे शेयर्स में किया तो 25-30%, 40% के ऊपर रिटर्न नहीं आता। बट यहाँ पे आप देखेंगे 12 लाख रुपए में 10 लाख रुपए आ रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, किसी में भी इन्वेस्ट कीजिए, इससे अच्छा रिटर्न आप नहीं पा सकते। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टर का सेविंग्स है। इन्वेस्टर के सेविंग्स में आपका जो बचत हो रहा है ये फैक्टर है। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में तो देख लिया कि 2 रुपीज का फर्क है। इसके बाद क्या होता है, डिस्कॉम हर साल प्राइसेस बढ़ा रही है, बट इन्वेस्टर आपका हर साल प्राइस नहीं बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर का रेट फिक्स है 7 रुपीज पे,
तो वो 7 रुपीज पे ही स्टिक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, हर साल आपका प्रॉफिट इंप्रूव होगा, क्योंकि डिस्कॉम के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके मुकाबले आपके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तो जो इन्फ्लेशन है, जो बढ़ोतरी है, वो आपकी सेविंग्स है। तो ये हमने आपको कैलकुलेशन पूरा का पूरा यहाँ पे समझा दिया है, और ये कैलकुलेशन का आपको एक्सेल फाइल भी ऑब्वियसली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद के सिस्टम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो सकता है आपका 2 किलोवाट का सिस्टम हो सकता है आपका 20 किलोवाट हो सकता है आपका 300 किलोवाट हो। तो जो भी चीजें हैं ये वेरिएबल्स इसमें फिल कर दीजिए, आपको नीचे रिजल्ट आ जाएगा, नीचे रिजल्ट नहीं सॉरी ऊपर रिजल्ट आ जाएगा, और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। अब इसके साथ हम सीखने जा रहे हैं ईएमआई कैलकुलेटर। ये ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे अपने को डाटा फीड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद हमको 5 साल का लोन चाहिए, ये लोन का ईयर वगैरह आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। लोन अमाउंट जैसे हमने पिछले इस सिस्टम में अज्यूम किया है 28 लाख रुपए, क्योंकि 12 लाख रुपए का हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 30% के हिसाब से। ये इंस्टॉलमेंट आ गया आपका 59492। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये देखिए 7,13,900, जो कि हमने अज्यूम किया 7,14,000 राउंड फिगर करने के हिसाब से, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो ये ईएमआई कैलकुलेटर भी बहुत इजी है, ये भी मैं आपको डाउनलोड लिंक में दे दूंगा। यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। इस पार्ट पे हम डेप्रिसिएशन समझेंगे, और जैसे हमने पहले भी जो समझा था कि बिल्कुल भी हम टेक्निकल कोई चीज को नहीं समझेंगे, बहुत सिंपलिस्टिक वे में हम डेप्रिसिएशन समझेंगे। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली कंसेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, या पार्शियली अलाउ करती है, या ओवर द पीरियड कुछ सालों में अलाउ करती है। तो डेप्रिसिएशन भी एक ऐसा ही एक्सपेंस है कि ओवर द पीरियड्स, ओवर द 4-5 साल, 10 साल, 20 साल के पीरियड में आपको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मिलता है। जब आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो उसमें आपको एक ही साल में सारा खर्चा नहीं मिलता है। तो सोलर भी एक एसेट है। तो पहले हम सोलर का डेप्रिसिएशन समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों सोलर में एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है, क्यों सोलर में ज्यादा अच्छा डेप्रिसिएशन है कंपेयर टू अदर एसेट जो उसी क्लासिफिकेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपए का हमने सोलर सिस्टम परचेज किया। 10 लाख रुपए के सोलर सिस्टम पे आपको फर्स्ट ईयर में 40% डेप्रिसिएशन मिलता है। अब ये 40% आपका इनकम टैक्स का बचत नहीं है, ये आपको बात समझनी है। तो 40% हो गया 4 लाख रुपीज। ओके, अब ये 4 लाख रुपीज का इनकम टैक्स का इंपैक्ट होता है उसका 30%। ये 30% मैं अज्यूम कर रहा हूं, हर एक आदमी का अपना इनकम टैक्स का रेट सेपरेट होता है। कंपनीज के लिए अभी 25% भी इनकम टैक्स का रेट आया है, और कुछ लोग हैं जो हायर टैक्स स्लैब्स में जाते हैं तो वो 35% तक भी जाते हैं। मैंने 30% इसमें अज्यूम किया है, जो भी आपके क्लाइंट का होगा आपको वो अज्यूम करना है। तो यहाँ 1,20,000 रुपए सेव होते हैं अगर आप 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए की सोलर सिस्टम लगाते हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपके बचते हैं 1,20,000। अब ये 10 लाख में से ये 4 लाख खत्म हो गए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 6 लाख। अब ये 6 लाख का 40% अगले साल, ठीक है, 40% आपको 6 लाख का डेप्रिसिएशन ये मिलेगा 2,40,000 रुपए। अब आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 2,40,000 रुपए, राइट। अब ये 2,40,000 का 30%, 72,000 रुपए आपको टैक्स में सेविंग्स होगा। तो आपको ये समझना है 40% हमको डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसका 30%, यानी जो भी आपका इनकम टैक्स रेट होगा तो उसका 30% ही आपका एक्चुअली सेविंग्स होता है। तो 40% का 30% आप डायरेक्टली इसको 12% भी कर सकते हो, लेकिन समझने के पर्पज से मैंने आपको ये कैलकुलेशन सिखाया है।
अब ये बात हो गई कि सोलर से हमको इनकम टैक्स में कैसे बेनिफिट होता है। अब ओवर द पीरियड सोलर में टोटल बेनिफिट कितना होता है डेप्रिसिएशन का, तो सबसे सिंपल फिगर है 30% आपको सोलर से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट होएगा। 30% इनकम टैक्स में बेनिफिट होएगा। तो ये इनकम टैक्स का 30% का बेनिफिट कितने सालों में आएगा, तो नॉर्मली स्पीकिंग मेजर जो डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट है वो पहले 5 सालों में ही निकल जाता है, और बचा हुआ बहुत छोटा छोटा अमाउंट जो है वो आपको बचे हुए पीरियड्स में मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सोलर का जो एक्सपेंस है ये बाकी जो एसेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत जल्दी रिकवर होता है। अब ये ऐसे कैसे होता है, हम यहाँ पे अदर एग्जांपल ले रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। सोलर जो है ये प्लांट एंड मशीनरी में क्लासीफाई होता है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। अब आप यहीं पे कंपैरिजन समझ लीजिए, ये 40% और 15%, तो ऑब्वियसली आपको डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट में बहुत बड़ा फर्क आ गया, राइट। तो जो 10 लाख का अगर हम सोलर की जगह कोई अदर मशीनरी करते हैं, कई बार आपको क्लाइंट बोलता होगा ना ऐसा कि सर सोलर लगाने से अच्छा हम एक मशीन दूसरी एक्स्ट्रा लगा ले, उसमें हमको ज्यादा पैसा कमाने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लास सर को, उनको, आपके कस्टमर को समझा सकते हो कि प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो इतना नहीं है जितना सोलर का है। तो सोलर के पैसे आपके जल्दी रिकवर होते हैं। आप सोलर लगाने के बाद मशीन जल्दी खरीद सकते हो, लेकिन मशीन लगाने के बाद सोलर जल्दी शायद ना खरीद पाओ। सिर्फ डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं ये बात। अब 10 लाख पे आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है 1.5 लाख, ठीक है, और ये 1.5 लाख का 30% यानी केवल 45,000 रुपए का हमको टैक्स सेविंग्स होता है कंपेयर टू 1,20,000। तो ये आप सीधा सीधा कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि जहां 12% हमको बेनिफिट हो रहा है, वहां प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ 4.5% हमको बेनिफिट हो रहा है। मोटा मोटा 3 गुना ज्यादा बेनिफिट है अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हो। सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए मैंने बात आपको समझाई है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश की है कि सोलर के डेप्रिसिएशन से इनकम टैक्स में कितना बेनिफिट होता है। तो मोटा मोटा 30% इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है, मतलब अगर आप 10 लाख की सोलर लगाते हो तो 3 लाख रुपए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट का अमाउंट है, हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं गिन रहे हैं। और वही प्लांट एंड मशीनरी में भी 3 लाख रुपए ही होगा, बट ये 3 लाख जो प्लांट एंड मशीनरी में 10-12 सालों में मिलेंगे, ये सोलर में आपको 4 से 5 सालों में ही मिल जाता है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में भी हम यहाँ पे अगर अज्यूम करें तो देखो कि ये उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हमने बनाया है कि 40 लाख रुपए में 40 लाख रुपए का जो हमारा सिस्टम है उसमें 4,80,000 हमको फर्स्ट ईयर में मिल जा रहा है। देन हमारा 2,88,000 है, देन 1,72,000 है। ऐसा करते करते जो 11,92,000 रुपए हमको टोटल सोलर से सेविंग्स हो रही है 10 सालों में। 11,92,000 यानी मोटा मोटा 12 लाख रुपए। तो 40 लाख का 30% जो है वो 12 लाख रुपए ही होता है। तो यही एग्जाम्पल के साथ हमारा डेप्रिसिएशन का जो एक्सप्लेनेशन है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको दोनों भी पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर अंडरस्टैंड हुए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन योगेश जी ने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्या है कि हमें भी तो पता चले कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके किसी न किसी काम आती है। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें हमारे लाइव सेशन जो कि हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे करते हैं वहाँ पे भी जुड़ के अपने क्वेश्चंस का समाधान निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट www.solarisOurPassion के ऊपर जाके भी निकाल सकते हैं। वहाँ पे एक मैप इंटीग्रेट कर रखा है, आप बस उस स्टेट को क्लिक कीजिए, हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्टेट के लिए अवेलेबल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, आप में से कई लोग जो पढ़ने के शौकीन हैं तो उनके लिए कुछ ई बुक्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, या सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।